हमारे सेंट्रल जोन डीसीपी श्रीमती शिल्पा वाले मैडम, एडिशनल डीसीपी आनंद साहब, हमारे एसीपीस यादगिरी साहब, संजय साहब, रवीन साहब, सभी एसएचओस, मेरे पीस कमेटी के ऑफिस डायरेक्टर भाई बहनों, मैत्री कमेटी के मेंबर्स, सभी को आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं समझता हूँ काफ़ी देर से बैठे बैठे शायद हम लोगों को कुछ सुस्ती सी आ गई है, और जितने भी हमारे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं वो दिन रात अपने फैमिली को छोड़ करके हमारे शहर के अमन के लिए काम में लगे रहते हैं। घर पे जाकर के वो ऐसा टिफिन पे बैठते होंगे, खाना खाते बैठते होंगे, अचानक कोई फ़ोन आ जाता तो उनको वापस से इमीडिएट ड्यूटी ज्वाइन करने जाना पड़ता। तो इसके लिए मैं सब लोग खड़े रह जोरदार तालियों से इन सभी पुलिस ऑफिसर्स का सम्मान करें। चलिए, इसके साथ आप लोगों की सुस्ती भी खत्म हो चुकी है और अभी हमको यहाँ से इसी गर्मजोशी के साथ में आने वाले फेस्टिवल्स पे काम पे लगना है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए मेरे दोस्त, अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम अमन के राह पर निकले हैं। हमको हमारे साथ हमारे नेक्स्ट जनरेशन को लेकर चलना है। जैसा उदयश्री मैडम ने बताया कि पहले मेरे फादर, मेरे वालिद साहब पीस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जिस टाइम पे केवल साउथ जोन में एक ही पीस कमेटी हुआ करती थी। आज से करीब 35 ईयर्स पुरानी बात है। उसके बाद मैं आज पीस कमेटी में आया। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने मेंबर्स हैं पीस कमेटी के, वो लोग हमारी नेक्स्ट मीटिंग में अपने पूरे बच्चों को साथ में लेकर के आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का मेरे को समर्थन चाहिए तालियों के साथ कि हम नेक्स्ट मीटिंग में बराबर अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि मैडम का भी बोलना है कि पीस कमेटी में यूथ को बराबर लेना है। सीपी साहब के हमारे कई मीटिंगों में यूथ को लेना है, तो इस बार हम नेक्स्ट मीटिंग में हमारे साथ में हमारे यूथ को हम बराबर लेकर के चलेंगे। आज हम सब जमा हुए हैं। जो हमारे दो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी और मिलादुल नबी। गणेश फेस्टिवल स्टार्ट होगा 27 को और निमंत्रण होगा 6 तारीख को, 6 को। इस बीच 3 तारीख को जो है मिलादुल नबी है। और हमेशा की तरह हैदराबाद शहर अमन और शांति का शहर रहा है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है, और हम सब लोग मिलकर के हर त्यौहार को, हर फेस्टिवल्स को साथ मिलकर के मनाते हैं, चाहे वो हिंदू फेस्टिवल हो, मुस्लिम फेस्टिवल हो। शायद तो हमारे सीपी साहब की भी मीटिंग रहेगी, उसमें भी हमको सब डायरेक्शंस मिलेगा कैसे कैसे हमको काम करना है। किंतु दोस्तों, कई जगह देखते हैं कि कुछ पंडाल जो है रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे काफी कंजेशन हो जाता है। तो जब पंडाल लगते हैं तो क्योंकि क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास में रिक्वेस्ट आती है, वो लोग तो उनको परमिशन देना है वो सबसे दे देते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ ग्राउंड पे रहते हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि कम से कम आने जाने वाली ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा पैसे छोड़ के बनाएं, ताकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके पास दर्शन करने वाले भी ईजी आ सकेंगे और रास्ता भी क्लियर रहेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे को अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में जहाँ भी पंडाल लग रहे हैं वह ध्यान रखिए। पंडाल टेम्पररी रहते हैं। जहाँ सात लोगों ने बताया कि कभी वायरिंग लूज रह जाती है, दूर दूर तक इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाते हैं वो लोग, तो कभी शॉर्ट सर्किट होने के चांस हो जाते हैं। रात को जब वो लोग दिया चांस के रखते हैं भगवान के सामने, वो वैसे ओपन छोड़ के चले जाते हैं पंडाल को। टेंट रहता है, टेंट का बना हुआ रहता है, और ऐसी पर्दे से बंद कर देते हैं, वहाँ पर रात भर कोई रहता भी नहीं है। कई बार जो है वो दीपक भी जो है आग पकड़ लेता है और किसी किस्म का फायर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको दूसरे दिन मॉर्निंग में नया इशू बना देते। तो ऐसे माहौल खराब होने के कई चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को हमारे को हर पंडाल पर जाना है और वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर उनसे मिलना है, मिलकर के उनको बताना है कि साथ ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान रखिए आप लोग। और उनसे खास करके रिक्वेस्ट करिए, कुछ लोग जो है 3 दिन के बाद उठाते हैं गणेश विसर्जन के लिए, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप लोग अपना पंडाल से गणेश लेके जाएंगे, तीसरे दिन मैक्सिमम लोग ट्राई करिए कि आप लेके जाएंगे तो आप लोग रास्ते भर में अच्छा एंजॉय करते हुए जाएंगे। लास्ट टाइम तो इतना कंजेस्टेड था कि आप लोग जाएंगे, करेंगे, वापस आए तक आपको दिन निकल जाएगा। तो ऐसा रिक्वेस्ट करना, आप अच्छा एंजॉय करते हुए, डांस वांस करते हुए जा सकते हैं रास्ते में, तो आपको इतना खर्चा करके फायदा नहीं होता लास्ट डेट जाने में। ऐसा आपको समझाएंगे
तो स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे अगर 50% ही विसर्जन हो जाते हैं तो हम लोग लास्ट डे तक का जो है विसर्जन हमारे कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो भी वहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई हम भी अपने ऊपर वाले की पूजा कर रहे हैं, तो बाजू मस्जिद के अंदर हमारे भाई लोग जो है नमाज पढ़ने वाले हैं, अज़ा की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए अपना साउंड बंद कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अज़ा की आवाज़ आते ही हमारे इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट खामोश बैठ गए, उसके बाद में हमारी स्पीच चालू हुई। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। ऐसे ही जो है जो साउंड लेके जा रहे हैं, वहाँ से कोई बाजा बैंड बाजा डीजे लेके जा रहे हैं, कोई मस्जिद आ जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करिए भाई 2 मिनट आप लोग बंद कर दीजिए। मोहब्बत से अपने को समझा बुझा करके सबको लेके चलना है। ऐसे माहौल के अंदर खास करके जो गणेश विसर्जन का जुलूस जा रहा है उसमें हमारे हिंदू भाई लोगों का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि वो लोग बोलने से समझाने से जल्दी से वो चीज़ सुलझ जाती है, क्योंकि उसको लगेगा अपना भाई बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो अगर दूसरा बोलता है तो उसको जोश मारते हैं और डबल करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी ह्यूमिलिटी है, आदमी का नेचर है कि ऐसे से करता ही है आदमी। लेकिन हमने तो मैडम से भी कहा था कि यदि डीजे जैसे चीज़ों का अगर टोटली बैन कर दिया जाए, चाहे किसी भी धर्म या किसी जाति का जुलूस निकलता है, तो शायद हो सकता है कि पब्लिक भी ग्राउंड के ऊपर 50% हो जाती है, क्योंकि नाचने गाने वालों की वजह से ही जो है लेट भी बहुत होता है प्रोग्राम, प्रोसेशन भी लेट होता और पब्लिक भी ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करती। तो अगर ये चीज़ बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमारे जो भी मेंबर्स जहाँ भी किसी पंडाल में जाएंगे, आप उनके ऑर्गेनाइजर से बराबर मिल के आना है, उनको ये सब डायरेक्शंस बताना है। अभी हम मैडम भी अपने डायरेक्शन बताएंगे, आनंद साहब भी बताएंगे, इनके डायरेक्शंस को लेकर के हम लोग उनको बता के करके उनके हिसाब से वहाँ काम करना है। और जो ऑर्गेनाइजर से आप मिलते हैं उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर लिखिए कागज़ पे, और या फिर व्हाट्सएप करके अपने इस कमेटी के सेंट्रल के ग्रुप में डालिए कि हम इनसे मिले, ये फलाने जगह का ये कैंप है। हर पूरे ये जो जितने कैंप लगते हैं पूरे गणेश के, वहाँ पर हर एक पे नंबर दिया जाता है पुलिस स्टेशन से, वो नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर नोट करके लिखिए ये कैंप के ये ऑर्गेनाइजर हम इनसे मिल के आए और इनको हमारे डायरेक्शन जो ऑफिसर्स हमको बताए हैं हम उनको बोले हैं। तो इससे ऐसा लगेगा कि उनको भी लगेगा कि बार बार हमारे को रिमाइंड करने के लिए आ रहे हैं, और ये पब्लिक को लोग भी रिमाइंड कर रहे हैं। पुलिस वाले भी हमको सेम चीज़ बोले थे, तो हमारे इस पर अमल करना है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि कई जगह व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कई ऐसे न्यूज़ आते हैं जिसको हम लोग पढ़ते नहीं, करते नहीं, समझते नहीं, वो उसकी सच्चाई नहीं मालूम होती, उसको दन फॉरवर्ड कर देते, जिससे भी माहौल ख़राब होता। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कोई मैसेज आता है कि फलानी जगह ऐसा हो गया, वो गड़बड़ हो गई, जुलूस जा रहा था वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, इमीडिएटली वो भेजने वाले को आप लोग खुद उसको टाइप कर दीजिए कि भाई अगर आप ऐसा मैसेज भेजेंगे तो हो सकता है माहौल ख़राब होगा शहर का, और आपका नाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सर्च कर रही है, वॉच कर रही है, और हो सकता है आप अंदर जाकर के बैठेंगे, बाकी जो किया है कराया वो नेक्स्ट चीज़ है। तो ऐसे मैसेज को आप इमीडिएटली स्टॉप करिए। हो सकता है इतने बड़े हालात है, अभी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो जुलूस निकल रहे हैं इंडिया के अंदर कहीं भी, तो वहाँ पर खास करके पब्लिक ज़्यादा होने से, धक्का धक्की होने से खुदलम खुदली ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे हालात हमारे पास कभी हुए नहीं, होंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ पर जरा सा की गड़बड़ का पुकारा होता है तो भागदौड़ मच जाती है, और कई अच्छे शरीफ लोग रहने के बेचारे वो पाँव के नीचे दब जाते हैं, कुचल जाते हैं। तो ऐसे माहौल को भी हमारे को संभाल के रखना है। कहीं भी जैसा हम लोग ठहरते हैं करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को देखना है कि भाई ऐसा कोई माहौल ख़राब हो रहा है तो इमीडिएटली हम लोग क्या एक्शन लेना है। हमारे जो हमें पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ मिल करके पब्लिक को शांत करके ठहरा करके एक बार साइड में हो जाइए, आप कोई टेंशन नहीं है, कुछ हालात ऐसे नहीं है, आप आराम से चलिए बोल करके उनको संभालना है। क्योंकि अब इंडिया में देखें कई जगह ऐसे रिपोर्ट्स आई कि भागदौड़ हुई, गड़बड़ हुई, उसमें कई लोग कुचल गए, गुजर गए। मैडम, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जनरली पूरे हैदराबाद पीस कमेटी के जो 7 जोन्स है, इसमें अराउंड 700 मेंबर्स हमारे पास ऑल कम्युनिटीज़ के इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर टाइप के लोग हैं। इसमें हमारे पास में इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, और यहाँ तक सर्विस क्लास के लोग भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और बिजनेसमैन भी है। जैसा हमारे भाई साहब लोगों के होटल्स भी है वहाँ पर। तो जनरली कई जगह से कहीं जो रिपोर्ट निकलती है हमारे को, या तो होटल्स वालों के पास से जल्दी रिपोर्ट निकलती है जहाँ पब्लिक आकर के बैठती है, या कोई पान शॉप है वहाँ से जल्दी न्यूज़ निकलती है हमारे को, खड़े रहकर बात करते हैं। तो उस टाइप के हमारे पास हर कम्युनिटी के हर फील्ड के लोग हमारे पास है, जहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन को जल्दी मिल जाती है कि कहाँ पर क्या हिसाब के हालात होने वाले हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पूरे 700 मेंबर्स की पूरे सिटी की शर्मा साहब के साथ में बैठ करके एक लिस्ट बनाते हैं फ़ोन नंबर्स के साथ में, कि इसमें हमारे जो एक्चुअल सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, ये लोग हम लोग अवॉइड कर देते हैं उसमें, और वो लोग बनाते हैं कि आपकी फलाने के साथ चार्जर एरिया में रहते हैं, आप चार्जर 5 जन चार्जर के पास रहेंगे, 5 जन शाली मंडी पर रहेंगे, हमारे पास संतोष उनके हैं, तो इसको हम उनके हाउस एरिया के पास में डिवाइड कर देते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है हम आपको दे देंगे। और अभी आपने जो बताया कि जो हमारा सेंट्रल जोन का पीस कमेटी का ग्रुप है, इसमें हमारे पूरे ACPs को और आप लोगों को, हमारे SHOs को भी ऐड करने के लिए, लेकिन बस इतना ही है कि इसमें हमारे मेंबर्स कई बार कई पोस्ट ऐसे करते रहते हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जब तक ये गणेश विसर्जन का कार्यक्रम नहीं होता है, जब तक हम एक हमारे ग्रुप को जो है एडमिन मोड पे रखेंगे, सिर्फ ऑफिसर्स मैडम और हमारे पास की जो जनरल सेक्रेटरी हम 3-4 जो है वही पोस्ट कर सकेंगे। न्यूज़ है आप लोग हमारे पास भेजिए, पर्सनल में भेजिए आप लोग, हम इमीडिएटली उसको लगेगा हमारे को कि कोई ऑफिसर तक पहुंचाना है तो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे मेंबर्स है, हर जगह से पोस्ट अगर आएंगे, एक जगह 8-10 पोस्ट करेगा तो सब लोग भी बिजी रहते हैं, तो पोस्ट को देख नहीं सकेंगे कि एक्चुअल जो इशू रहता है वो इशू सबके सामने नहीं आता। तो हम उसको एडमिन मोड पे कर देते हैं, सभी ऑफिसर्स को जोड़ लेंगे, और उसके बाद अगर मैडम चाहेंगे तो हम उसको ऑफिसर से रिमूव कर सकते हैं। ऑफिसर्स के कई मैसेजेस आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नए रूल्स हम लोग निकाले हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा ट्रैफिक रूल्स है, तो ये जो भी ऑफिसर्स के पास के हमारे पास में जो भी मैसेज आते हैं, इसको आप लोग अपने अपने जो भी ग्रुप से उसको फॉरवर्ड करिए, ताकि आप पब्लिक को मालूम पड़े कि आज हमारी हैदराबाद की सिटी पुलिस, तेलंगाना पुलिस कैसा काम कर रही है। मैं समझता हूँ आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर हमारे तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट को अवार्ड मिला है, जो सुजानंद साहब पिछले महीने लेकर के आए थे। इसके लिए मैं सभी हमारे तेलंगाना पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक और चीज़ है, आप अपने अपने एरिया में छोटे छोटे मीटिंग्स करिए, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, 8-10 लोगों को लेकर के बैठिए, बैठ के बात करिए, अपने घर के पास में है, अपने होटल के पास में है, उनसे बैठ के बात करिए, भाई ऐसा ऐसा है, पीस कमेटी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम आप सब मिलकर के अमल का काम कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, आदमी के जहन के अंदर अगर पीस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ में जुड़ जाएगा। भाई अच्छे आदमी को तो हर आदमी अच्छा कर सकता है, अगर खराब आदमी को अगर आप अच्छा कर दिए तो ये समझिए आप डायरेक्ट ऊपर वाले से लिंक हो गया आपका। तो मैं भी ज़्यादा समय ले लूँगा। उसके बाद में जो है हमारे श्री किशन शर्मा साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी, तो उनको सुनना चाहूँगा, उसके बाद हमारे दोनों ऑफिसर्स को सुनेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मैडम, ये दोनों फंक्शन 2 साल से एक साथ आए, हम लोग ये फंक्शन दोनों को देख ले। हमारे पीस कमेटी के लोग 27 को जगह यानी भगवान को स्थापित करके उसके 2 रोज पहले 25 तारीख से जाके खुद के मोहल्ले में ऑर्गेनाइजेशन मिल के पंडाल की देख के जरा यात्री साहब ने कहा और दूसरे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि कोई 60 सर्किट वगैरह तो नहीं है, हमारे पीस कमेटी के लोग पूरा पंडाल चेक करके और ऑर्गेनाइजेशन मिल के पूरा तसल्ली करके जब तक गणेश भगवान पंडाल में नहीं बैठते तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ पीस कमेटी वाले रहते। ये हर जगह हर साल इनकी हमारे पीस कमेटी के वॉलंटियर्स और हमारी ड्यूटी रहती है। साथ ही साथ हम जो पीस कमेटी का ऑफिसर, हमारा काम भी एक ही है कि हम 25 तारीख से धीरे फिर के हर लीडर से, हर मोहल्ले के बड़े आदमी से और हर पुजारी से, हर मंडली से जाके मिलते। दूसरे जगह तो मैडम ऐसा भी देखा जाता है कि गणेश भगवान का पंडाल ऐसी जगह पे रहता है, वहाँ से ऑफिसर हमारे मेंबर्स पहले जाके मौलवी साहब से मिलते, गणेश पंडाल वालों को मिलाते, आपस में दोनों का गणेश भगवान की, तो वो लोग अपना स्पीकर बंद कर देते और उनकी अदा के टाइम में हम लोग हमारे गणेश मंदिर वाले स्पीकर बंद करते। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो सालों से करते। मैडम, ये
हमारा काम अभी रूटीन का काम हो गया है। हम तो इसके अंदर ज़्यादा बोलना हमारे को वो नहीं है। ये तकरीबन 15-17 साल से ज़्यादा हम लोग इसमें हैं। तो माइनर चेंजेस अगर कुछ है तो जो है हम आपके एडवाइस से ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसके अंदर। अब जैसे मिसाल के तौर पे आज से 4 साल पहले जो है सिकंदराबाद का जितना भी लोड आता था तो वहाँ जो है कवाड़ीगढ़ से पहले पास होता था। तो कवाड़ीगढ़ 4 साल पहले थोड़ा सा आने जाने में ट्रैफिक जाम हो रही थी, तो वहाँ पे जो है ना उसको हम ब्लॉक करके सिर्फ वन वे कर दिए होते। सिर्फ जो है ना जो ट्रेलें वापस आते हैं उसको जो है सिर्फ कवाड़ीगढ़ से वाया सिकंदराबाद इस तरीके से भेजते। अभी जो है ना सिकंदराबाद का जितना भी लोड आएगा वो सीधा जो है ना RTO 6 रोड जाके जो है वहाँ से राइट लेते। तो एक बड़ा जंक्शन है स्पेशली सिकंदराबाद से आने वालों के लिए। तो उसके लिए मैं राम बाबू साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा। मैं अभी 2-4 दिन में जो आजकल मैं जाके मुलाकात करूँगा और वहाँ पे सर्वे करके साहब को बताएंगे हम यहाँ पे इस तरीके के जो है ना रोड एक साइड ब्लॉक करके दूसरी साइड से जो है ना आने वालों का रखेंगे उनके उसको जो है अपने अपने एरिया में। और हमारे पास ये बरसों से चलते आ रहा मैडम कि हमारे एक ग्रुप रहता सेंट्रल जोन का पीस समिति का, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब जो है उसके एडमिन है, मैं जो एडमिन हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपने करीब के इलाकों में जो है ना वहाँ पे प्रीफर करते हैं, इसलिए कि लोकल जो है लोकेलिटी से जो है ना वाकिफ रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ करा बोले तो फौरी जो है ना उसको आसानी से जान पहचान के बंदे रहते हैं उसको आसानी से मसला हल कर लेते हैं उसका, तो उस हिसाब से। और हमारे मेंबर्स प्रेजेंस है नहीं है, हर 10 मिनट 15 मिनट्स को जो है ना वहाँ पे फ़ोटो लेके डालना ये हमारे ग्रुप में है, ताकि ये नहीं कि एक बार आ गया और जो है उसमें फिर चले गए घर को, ऐसा नहीं रहता। उसको जो है हर 10-15 मिनट्स को रहते हैं। तो हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे तक फजर तक तो मिनिमम रहते हैं उसमें। अगर रश रहा तो उसके बाद भी जो है ना वहाँ पे वो करते। जितना हो सके हम जो है ना अपने पुलिस डिपार्टमेंट को हम हेल्प करने की वजह ये है कि हेल्प आपको पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं, साथ में हम अपनी भी हेल्प हो रही है, हमारी अपनी जनरेशन की भी इसमें हेल्प है। जहाँ पे पीस रहेगा वहाँ पे एजुकेशन होगा, वहाँ पे हर वो चीज़ तरक्की होगी, सब कुछ होगी। तो अगर पीस नहीं है शहर में तो कुछ भी नहीं होता। उसी हिसाब से हम ये जो है हमारे मरहूम गुलाम सादिकुद्दीन साहब जो है पीस कमेटी कायम करके गए, उनका ये भी कहना था हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो मतलब सबको साथ लेके चलना रहता है, उसमें हमारा ही फायदा है। हम रेसिडेंसी जो है उसके हमारे अपने बच्चों के लिए सुकून रहता और जो है ना एजुकेशन अच्छा रहता, किसी किस्म का गड़बड़ और जो है झगड़ा फसाद नहीं होता किसी किस्म का। तो वो बहुत पहले जो है ना 20-25 साल पहले वो होते थे ऐसी चीज़ें, मगर अब तो नहीं है। मगर हर कोई ये हो गया, लेकिन उसमें 97% भी रहते हो, 2-3% के ऐसे रहते हो तो उनको हम साइड पे ले लेके जो है उनको इत्मीनान से जो है वो करते हो। इसी वजह से हम क्या करते हैं अपने उस पर लोकल्स जहाँ पे रहते हैं वो जो है ना वहाँ के नेबरहुड को वाकिफ रहते हैं, तो उस वजह से उनको जो है ना वहाँ की ड्यूटीज वहाँ पे डालते हैं। अब अलग अलग जो है DCPs का जो है ना केस रहता है। एक DCP साहब बोलते कि भाई जो है आप क्रेन्स के पास ड्यूटी दो वहाँ पे बोल के, और एक बोलते कि जो है ना अपने एरियो के बाद बोल के। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जैसा जो है ना आप डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। ये मौका दिया गया इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खाला साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सेंट्रल जोन के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र साहब। कंबाइंड AP में देखे सुनेरा तेलंगाना में भी थोड़ा कम है समझो, मगर दे हैव एनफ एक्सपीरियंस। आनंद साहब का क्या एक्सपीरियंस है, शर्मा साहब का क्या एक्सपीरियंस है, ये भी सुनिए आप, ताकि आपको थोड़ा एक डायरेक्शन, एक अनुभव और कैसा आगे बढ़ेंगे। एंड एबो एंड ऑल डिसिप्लिन, एनीथिंग कैन बी ascertain, anything can be gained through discipline only. Your commitment, your punctuality, your decorum, your discipline से ही कुछ हासिल कर सकते, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। So thank you so much for giving this opportunity. Our President Saab Shashikant Agarwal, All Zone Secretary Shri Kishan Sharma Saab, Additional DCP Anand Saab and DCP Madam Saab, all office bearers, thank you so much for giving this opportunity. Good day.